है, आम नागरिक के लिए, एक आदमी के लिए जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए कानून नहीं है। पहले तो सवाल है कि एफआईआर लगने के बावजूद वो कैसे धरना कर सकते हैं, कैसे उस हाई सिक्योरिटी जोन में आ सकते हैं। पुलिस ने उठा के पहले बेल आउट क्यों नहीं किया, उनको बेल लेने के लिए क्यों नहीं बोला पुलिस ने। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये टोटल गैर कानूनी, और गैर कानूनी इसलिए भी है कि जो आदमी ऑलरेडी टेंटेड हो वो कैसे किसके खिलाफ बोल सकता है, तो इसलिए बिल्कुल गलत है। इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है कि हवाले के पैसे का आपने इस्तेमाल किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हवाले के पैसे का मैंने असेंबली में जिक्र किया है, पहले भी इन्होंने बार किया है। मैं उन सभी लोगों के ऊपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा जिन्होंने अपने मीडिया में छापा है, जिन लोगों की प्रेजेंस में उन्होंने कहा है, जो मीडिया में आए हैं, मैं सभी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि हवाला का पैसा कहां से आया, और स्पीकर साहब ने भी इसका कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने भी कहा कि हम असेंबली की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो इस तरफ से डिफेमेशन लगाने वाले डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली करेंगे। इस तरीके के जो आप मेरी सोसाइटी के अंदर, मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर, मेरे सपोर्टर्स के अंदर आप मेरी इमेज को अब इस तरीके से डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो अब सामना तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी आपने बोला कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पे धरना देने की इजाजत किसने दी? बिना इजाजत के वो यहाँ पर कैसे बैठ सकते हैं? मेरी छोटी बहनों, आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर एफआईआर लगती है तो क्या पुलिस आपको अलाउ करेगी कि आप जहाँ मर्जी गुम हो? जब तक आप बेल नहीं करवाएंगे तो आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर कोर्ट से स्टे ले लें। एफआईआर रोकने के दो ही तरीके हैं, कोर्ट में जाके डिसमिस करवाएं उसको, या फिर आप बेल करवाएं। आपकी 96 में पर्चा लगा है, आपके खिलाफ 12 एफआईआर लगी हैं। आप जहाँ मर्जी जिस थाने के बाद धरना देते हो, किसी अधिकारी के बाद, किसी लीडर के बाद, हाई सिक्योरिटी जोन असेंबली का किसने अलाउ कर दिया? पहले तो कहना था कि भैया आप पहले 12 जो एफआईआर है उसका जमानत करवा के आओ, कैसे अलाउ कर दिया आपने अंदर आने के लिए? तो ये फिर कहते मैं कानूनदान हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट लेजिस्लेटर हूँ, बेस्ट मैं कानूनदान हूँ। तो कौन से कानूनदान है आप? जब सबसे ज्यादा कानून तो आपको जानने होंगे क्योंकि आपको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला है। फिर कैसे आप असेंबली में उन लोगों को कह सकते हो जिसमें स्पीकर साहब जैसे जिनकी 82 ईयर एज है, 7-8 बार एमएलए बने हैं, उनको कहते हैं निकम्मे और निकट्टू एमएलए अंदर बैठे हैं? आप ही लायक हो, जिसको आपने 4 बार लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट किया और 20-20 हजार वोटों से हराया। आप ही लायक हो। अगर आप लायक होते तो मशीन में गड़बड़ी है, इस तरह की बात। मशीन में गड़बड़ी, मतलब जब आप जीते थे तब मशीन में गड़बड़ी नहीं थी, जब आप जीते तभी आप प्रोटेस्ट करते कि मैं इसलिए जीता हूं कि मैं गड़बड़ी करके जीता हूं, तब आपने मशीन में गड़बड़ी क्यों गिनाई? जब हार गए तो मशीन में गड़बड़ी हो गई। वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त एमएलए बलवंत मनकोटिया मौजूद थे, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अब उनके द्वारा भी एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन के तहत डेफेमेशन भी देखने को मिल सकता है उनके खिलाफ, जिन्होंने कल ये कहा कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने हवाले के पैसे का इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, और इस सब के चलते क्या अब कानूनन कार्रवाई देखने को मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ रही बात असेंबली की, असेंबली में भी आज ये बात उठी है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हो सकता है कि असेंबली के द्वारा या फिर यूं कहें कि सरकार के द्वारा भी एक बड़ा संज्ञान इस पर लिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, सिविल सेक्रेटरीट, जम्मू।